क्या आपने कभी रात में अकेलापन महसूस किया है? क्या आपकी चिंताओं ने आपको रातों को जागने पर मजबूर कर दिया है? हम सभी को रात के समय कुछ खास शब्दों की जरूरत होती है जो हमें शांति और सांत्वना दे सकें। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बाइबल के 12 वचनों के बारे में बात करने वाले हैं जो रात के समय सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं और जो हमें दिल की गहराइयों तक शांति और आश्वासन देते हैं। इन वचनों में इतनी शक्ति है कि ये आपके दिल को सुकून और आत्मा को आराम दे सकते हैं। चाहे आप दिन भर की थकान से परेशान हों या जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हों, ये वचन आपके लिए एक नई रोशनी की किरण लाएंगे। ये वचन न केवल हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराते हैं, बल्कि हमें उनकी अनंत शक्ति और प्रेम का भी अनुभव कराते हैं। तो चलिए जानते हैं बाइबल के इन 12 वचनों को जो रात के समय सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो पहला वचन है भजन संहिता 4 वचन 8। मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा क्योंकि केवल तुम प्रभु मुझे सुरक्षित रखते हो। इस वचन में राजा दाऊद परमेश्वर पर अपने विश्वास को व्यक्त कर रहे हैं। रात के समय जब हम सोने जाते हैं, यह वचन हमें सुरक्षा और शांति का एहसास दिलाता है। हम सभी जानते हैं कि रात का समय अक्सर चिंताओं और भय का समय हो सकता है। इस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और यह महसूस कर सकते हैं कि वह हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। दूसरा वचन है भजन संहिता 23 वचन 4। यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से चलूं, तो अभी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो। जब हम रात में अंधेरे और अनिश्चितता का सामना करते हैं, यह वचन हमें साहस और विश्वास प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भी परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तीसरा वचन है नीति वचन 3 वचन 24। जब तुम लेटोगे तुम्हें भय नहीं लगेगा। हाँ, तुम लेटोगे और तुम्हारी नींद मीठी होगी। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखने से हमारी नींद भी शांति और मिठास से भरी होती है। नींद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अच्छी नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारी सभी चिंताएं दूर होती हैं, जिससे हमें गहरी और मीठी नींद मिलती है। चौथा वचन है मत्ती 11 वचन 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन में यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को उनके पास ले आएं और वे हमें विश्राम देंगे। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी सभी परेशानियों और चिंताओं को यीशु पर छोड़ देना चाहिए। उनके पास आने से हमें मानसिक और आत्मिक विश्राम मिलता है। रात के समय जब हम अपनी दिन भर की चिंताओं के साथ सोने जाते हैं, यह वचन हमें उनकी शांति में विश्राम करने की याद दिलाता है। पांचवा वचन है फिलिप्पियों 4 वचन 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट किए जाएं, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और उनकी शांति को अपने दिल और दिमाग में आने देना चाहिए। यह हमें प्रार्थना और विनती के माध्यम से अपनी सभी चिंताओं और परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तब हमें उनकी शांति मिलती है जो हमारे हृदय और मन को सुरक्षित रखती है। छठा वचन है यशायाह 41 वचन 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, भय न कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें किसी भी परिस्थिति में सहायता करेंगे। यह वचन हमें हमारे डर और चिंताओं से लड़ने में मदद करता है। परमेश्वर के साथ होने का विश्वास हमें हर स्थिति में दृढ़ और साहसी बनाता है। यह वचन हमें याद दिलाता है
कि पिता परमेश्वर हमें अपने धर्ममय दाहिने हाथ से सुरक्षित रखेंगे और हमें संभालेंगे। 7वां वचन है 1 पत्रस 5 वचन 7। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं और हमें अपनी सारी चिंताओं को उन पर डाल देना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमारी सभी चिंताओं को समझते हैं। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, तब हमें उनकी शांति और सांत्वना मिलती है। 8वां वचन है भजन संहिता 51 वचन 1 और 2। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। यह वचन हमें परमेश्वर के संरक्षण और शक्ति का एहसास कराता है। जब हम स्वर्गीय पिता पर भरोसा करते हैं और उनकी शरण में आते हैं, तब हमें उनके संरक्षण का आश्वासन मिलता है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है और हम उनकी छाया में सुरक्षित हैं। 9वां वचन है भजन संहिता 46 वचन 1 और 2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट पलट जाए और चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जब हम संकट में होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होते हैं और हमें सहायता प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे सहायक हैं। 10वां वचन है रोमियो 8 वचन 28 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में है। यह वचन हमें परमेश्वर के अटूट प्रेम का आश्वासन देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। 11वां वचन है यहोशू 1 वचन 9। क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी? हिम्मत और दृढ़ता दिखा, भय मत कर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। यह वचन हमें साहस और हिम्मत का संदेश देता है। परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ हैं। यह वचन हमें जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। 12वां वचन है भजन संहिता 121 वचन 7 और 8। यहोवा तुझे सब प्रकार की बुराई से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे बाहर जाने और तेरे भीतर आने को अभी से और सदैव तक रक्षा करेगा। यह वचन हमें परमेश्वर की असीम सुरक्षा का आश्वासन देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर कदम पर हमारी रक्षा करेंगे। चाहे हम कहीं भी जाएं, परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें हर बुराई से बचाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये थे कुछ बाइबल के 12 वचन जो रात के समय सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। ये वचन हमें शांति, सुरक्षा और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इसीलिए आप भी रात को सोने से पहले बाइबल के ये 12 वचन जरूर पढ़ें। यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो इस वीडियो को लगाकर आप रात में सोते समय ये 12 वचन सुन सकते हो। उम्मीद है कि आप भी इन वचनों से प्रेरणा और सांत्वना प्राप्त करेंगे। अगर आप भी हमारी तरह परमेश्वर के वचन पढ़ना पसंद करते हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों से लाभान्वित हो सकें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।